सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मिल्क और ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म दूधवाला.com। डेस्केरा टेक्नोलॉजी की सक्सेस जर्नी पर सीईओ शशांक दीक्षित से खास बातचीत और बड़ा मुनाफा देने वाला छोटा बिजनेस आइडिया। इस सब के साथ मैं हर्षदा सावंत आपके लिए फिर लेकर आई हूं स्टार्टअप की दुनिया का आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर। बढ़ता शहरीकरण, बिजी और मॉडर्न लाइफस्टाइल, क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स की मांग, ये कुछ वजह हैं कि भारत में हाइपर लोकल डिलीवरी स्टार्टअप्स की सफलता बढ़ रही है। खाना, ग्रोसरी से लेकर जरूरत का हर सामान आजकल आपके डोर स्टेप पर मिनटों में पहुंच जाता है। इसी होड़ में ट्रेडिशनल दूध वाले को भी एक मॉडर्न अंदाज के साथ पेश किया है बेंगलोर के आकाश अग्रवाल और इब्राहिम अकबरी ने। इनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मिल्क और ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म दूधवाला.com आजकल काफी पॉपुलर है। क्या है इस दूध वाले की कहानी, देखिए हमारी कवर स्टोरी में। गाय के पेट से निकलकर हमारे पेट में जाने तक दूध का सफर कुछ इस तरह से होता आया है। इसमें अहम रोल होता है दूध को कितनी स्वच्छता बरते हुए हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। आमतौर पर दूध डिलीवरी की पूरी कड़ी में मिलावट और अस्वच्छता ही हमें देखने को मिलती आई है। इन समस्याओं का हल खोजा इब्राहिम और आकाश ने। इन दोनों दोस्तों ने मिलकर शुरुआत की दूधवाला.com की। ये हाइपर लोकल डिलीवरी स्टार्टअप सिर्फ एक क्लिक पर दूध और ग्रोसरी आपके घर पहुंचाता है, वो भी बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। If you look at all these producers और ये manufacturers है, producers है, farms है, इनका सबसे बड़ा चैलेंज डिमांड फोरकास्टिंग में है, इनका सबसे बड़ा चैलेंज डिस्ट्रीब्यूशन में है। इनको कस्टमर्स तक प्रोड्यूस पहुंचाने के लिए काफ़ी लेयर्स के थ्रू जाना पड़ता है। दूधवाला जब इनके साथ काम करता है तो ये सारे चैलेंजेस उनके लिए मिटा देता है। हम उनके लिए पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं इन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाईली ऑप्टिमाइज्ड मैनर, एंड वी मेक द प्रोड्यूस रीच द कस्टमर्स, ताकि एट द एंड हमारा इंटेंशन ये है कि जितने भी फार्मर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको फ़ायदा हो और साथ में उनके कस्टमर्स को टाइमली डिलीवरी एवरी सिंगल डे मिले। 3 साल पहले कंज्यूमर्स को घर बैठे दूध मिले, इस विचार के साथ हाइपर लोकल स्टार्टअप दूधवाला.com की शुरुआत हुई। प्रेगनेंसी, जिमिंग कर रहे लोगों के लिए या डायबिटिक, सभी के लिए अलग अलग वैरायटी का दूध यहाँ है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके लिए ऑर्गेनिक लैक्टोज फ्री मिल्क है। दूध के अलावा ब्रेड, अंडे, फ्रेश फ्रूट्स की भी खोज यहाँ आकर खत्म होती है। दूध वाला हमारे पहले भी था। मिल्कमिन जो कॉन्सेप्ट है वो 1850s में शुरू हुआ है, लंदन से शुरू हुआ है, लेकिन आज सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रेवलेंट है। लेकिन इतना आकायिक हो गया है, इतना ओल्ड हो गया है कि उस सिस्टम में इनएफिशिएंसीज आ गई है, वेदर इट्स ऑन अ डिमांड एंड या वेरियस एंड्स जो सप्लाई चेन के थ्रू भी राइट टिल द कस्टमर। वो इनएफिशिएंसीज आज का न्यू एज दूध वाला सॉल्व करेगा। सो दैट्स व्हाई वी आर देयर, दूधवाला.com। फाउंडर्स का मानना है कि प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना। दूधवाला टेक्नोलॉजी के जरिए सप्लाई चेन का बढ़िया इस्तेमाल करता है। प्रोड्यूसर को कंज्यूमर तक पहुंचाने की सारी चुनौतियों को पार करता दूधवाला फिलहाल 3 शहरों पुणे, हैदराबाद और बंगलुरु में अपने पांव जमा चुका है। इनका लक्ष्य है 100 शहरों तक पहुंचने का। सप्लाई चेन का कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल ही दूधवाला का मॉडल है। सो दूधवाला के थ्रू कस्टमर्स को काफ़ी कन्वीनियंस मिलती है। उनको टेक्नोलॉजी का कन्वीनियंस उनके फिंगर टिप्स पे रहता है। कभी वो छुट्टी पे जा रहे हो तो अपना प्लान पॉज कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं, क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। एंड जनरली हम लोग बहुत वैरायटी ऑफ मिल्क एंड फ्रेश फूड्स अपने प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। तो एसेंशियली कस्टमर्स को 3 की एडवांटेजेस होते हैं। एक एडवांटेज है उनको वैरायटी मिलती है, दूसरा एडवांटेज है उनको एक ब्रांडेड प्रोवाइडर टाइमली डिलीवरी एवरी सिंगल मॉर्निंग देता है, एंड थर्ड ऑफ कोर्स हम लोग दूधवाला हैं, वी आर अ सुपर पावर्ड मिल्कमैन, एंड बिसाइड्स दूध हम लोग कस्टमर्स को बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी देते हैं फ्रेश फूड्स के तौर पर। दूधवाला.com की मार्केटिंग भी स्मार्ट है, क्योंकि फाउंडर का मानना है कि ये ऐसी चीज है जिसके लिए लोकल लेवल पर मार्केटिंग की जरूरत है। ब्रांड अपार्टमेंट से लेकर बड़े रिहायशी कॉम्प्लेक्स में डिलीवरी को लेकर समय समय पर कुछ खास प्रोग्राम्स करती है। इन
इनका मकसद है यदि आप कॉम्प्लेक्स में डिलीवरी कर रहे हैं तो वहाँ के हर घर में दूध वाला की डिलीवरी पहुँचे। अमूल जैसे बड़े ब्रांड्स को दूध वाला अपना कंपटीशन नहीं मानता, क्योंकि दूध वाला का काम है इन बड़े मैन्युफैक्चरर्स का प्रोडक्ट ग्राहकों तक पहुंचाना। अगर आप ये मार्केट देखें तो जनरली ये जो मिल्क एंड फ्रेश फूड्स एंड ग्रोसरी का जो मार्केट है, ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। इसका मार्केट साइज इज़ मच बिगर देन एनी ई कॉमर्स मार्केट जो इंडिया में रहा है और एनी अदर मार्केट that has previously done well in India. So we think that the time for fresh foods, the time for groceries and the time कि हम एक बहुत efficient distribution platform ला पाए एक solution के तौर पर टाइम अभी है। किसी भी ब्रांड की सक्सेस ग्राउंड वर्क पर निर्भर करती है। दूध वाला शुरू करने से पहले 5 साल की रिसर्च की गई। शुरुआत में फाउंडर को इसका स्केल नहीं समझ आया, लेकिन किसानों, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से बातचीत के बाद पता चला कि इसका स्कोप बहुत है और इसके लिए सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का होना बहुत जरूरी है। हमने स्टार्ट किया था सीड इन्वेस्टमेंट के साथ, तो हमने अपना ही कैपिटल लगाया था। आफ्टर सम टाइम हमने वापस रेज किया था फ्रॉम समवन कॉल्ड थॉमस वार्की। ही इज़ अ पार्टनर एट स्टोनहिल कैपिटल बेस्ड आउट ऑफ सिलिकॉन वैली। तो उन्होंने भी सीड अमाउंट दिया था एंड देन वी आर हैप्पी टू से दैट वी पार्टनर विद ओमनीवोर वेंचर्स एंड ओमनीवोर एग्रीटेक में एक बहुत अच्छा, बहुत रिलायबल नेम है एंड दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने बहुत वैल्यू एडिशन की दूध वाला के विजन पे एंड वेयर वी आर टुडे एंड दैट इज़ व्हाई वी आर सो प्राउड टू बी द लार्जेस्ट लास्ट माइल डिलीवरी इन द कंट्री, ऑफलाइन और ऑनलाइन बाय फार। हम 20 लाख डिलीवरी कंप्लीट करते हैं महीने में एंड 2 मिलियन लीटर्स हम डिलीवर करते हैं। So that kind of scale is something हमने achieve किया है and it has largely been a function of how we have been able to grow. दूध ऐसी चीज है जो घर में ना हो तो बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा, किसी के लिए चाय नहीं बनेगी। Amazon 2 दिन देरी से आपका सामान लाएगा तो चलेगा, लेकिन दूध के लिए आप 20 मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के चलते ट्रेडिशनल दूध डिलीवरी के बदले टेक्नोलॉजी काम कर गई है। इससे दूध न सिर्फ पहुंचाना बल्कि वैरायटी के साथ समय पर पहुंचाना मुमकिन हुआ है। यही वजह है कि दूधवाला.com पर लगभग 89% ग्राहक लोड कर आते हैं। We have a consistent 25% month on month at the moment. We have grown 6 times in the past year and currently we serve almost about 40,000 customers across our 3 cities. हमारा प्रेजेंस है बेंगलोर, पुणे और हैदराबाद में। तो हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है क्योंकि हमारा मॉडल बहुत बड़ा है और क्योंकि हमारा देश भी बड़ा है। वी आर नॉट एक 10 सिटी मॉडल नहीं है, 20 सिटी मॉडल नहीं है, हम एक 100 सिटी मॉडल है बिकॉज हर घर इधर दूध पीता है। बट इन टर्म्स ऑफ हमारे एक्सपेंशन प्लान्स अभी हम 3 सिटीज़ में हैं। इन द नेक्स्ट 2 years आज हम महीने के 20 लाख डिलीवरी करते हैं। होपफुली 2 years from now we will do 5 crore deliveries on a monthly basis. एंड होपफुली पोस्ट दैट वी होप जब हमारा 100 सिटी मॉडल पूरा कैप्चर हो जाए हम 50 crores डिलीवरी मंथली करेंगे। अमूल जैसे बड़े दूध मैन्युफैक्चरर्स को भले ही दूधवाला.com अपना कंपेटिटर ना मानते हो, लेकिन मिल्क बास्केट, बिग बास्केट ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो देश में अपनी पकड़ बना चुके हैं। ये दूधवाला.com के लिए बड़े कंपेटिटर साबित हो सकते हैं। लेकिन भारत इतना बड़ा मार्केट है जिनमें न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस को बड़ा बनाने में काफी जगह मिल जाएगी। चलिए यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान जो बदल रहे हैं एसएमईज की जिंदगी अपने क्लाउड सॉल्यूशंस के साथ। आपका एक बार फिर स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। हम सब जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी की तरक्की के पीछे अहम भूमिका में होते हैं स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर। और आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो एसएमईज को बल देते हैं, यानी कि उन्हें एम्पावर करते हैं। 15 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत महज 5,000 की पूंजी के साथ आईआईटी कानपुर के एक डॉम में हुई। आज यही कंपनी $100 मिलियन का रेवेन्यू कमा रही है। इन्होंने पिछले 6 महीनों में $60 मिलियन का फंड भी रेस किया है और यूनिकॉर्न बनने की कगार पर खड़ी है।
मैं बात कर रही हूं डेस्केरा की और मेरे साथ हैं कंपनी के सीईओ और को फाउंडर शशांक दीक्षित। शशांक, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अच्छा लगता है जब आप लोग इतनी प्रोग्रेस कर लेते हैं कारोबार में। और 3 साल पहले आपसे बात की थी, तब हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का फायदा SMEs कैसे उठा सके। वहां से लेकर अब तक आपकी वैल्यूएशन मल्टीप्लाई हो गई है, बड़े पैमाने पर आपने कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ लिया है। लेकिन वो जो सवाल हमने तब आपसे पूछा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग की अहमियत जितनी उस समय थी, मेरे ख्याल में इस समय भी है। भारतीय इकोसिस्टम के लिहाज से मुझे बताइए कितनी प्रोग्रेस हमने की है और आपके बिजनेस ने फिर उसमें कितना स्केल किया है, कितना फ़ायदा उठाया है। थैंक यू। देखिए, जैसे वैल्यूएशन तो एक नंबर है, ये सिर्फ ये जताता है कि मार्केट में अभी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और मार्केट का इंटरेस्ट जब आता है किसी इंडस्ट्री में तो वो अच्छा होता है, क्योंकि एक उद्योगपति, एक एंटरप्रेन्योर पैसा रेस कर सकता है, एक चीप दाम में ग्रो कर सकता है। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमारा जो मार्केट है उस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर रहा है। मैंने ये कंपनी 15 साल पहले भारत में लॉन्च करी थी और उस ज़माने में तो इतना पैसा नहीं था हमारे इन्वेस्टर्स के पास भी और हमारे एंटरप्रेन्योर्स के पास भी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। तो उससे उन्नति करना तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम उस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। भारत ने पिछले 5 से 10 साल में ई-कॉमर्स बूम देखा है। अब भारत SME बूम देखेगा, अब भारत B2B बूम देखेगा और हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। तो ये मार्केट कितना इवॉल्व हुआ है पिछले 15 सालों में, और खासकर जब आपसे पिछली 2016 में मेरे ख्याल में हमने बात की थी, वहाँ से लेकर अब तक GST आ गया और वो GST आपके लिए ईस्ट एशिया में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था, अब भारत में लागू हो चुका है। उसका कितना फ़ायदा आप लोग उठा पाए हैं? देखिए, अभी GST जो लॉन्च हुआ है वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है भारत के लिए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी हमने टैक्सेशन की। हमारे पास जो स्टेट्स थे 28 स्टेट्स और हमारे जितने टोल नाके थे, वो जो ट्रक रुक जाता था, वो जिस सदी की टैक्स प्रणाली थी वो हमने डिसमेंटल करी, एक नई टैक्स प्रणाली डाली। तो उस टैक्स प्रणाली जो नया सेटअप डाला है उसको यूज़ करने में टाइम लगेगा। तो उसके जो हमने अपसाइड देखा है, उसके जो उसकी अच्छाई देखी है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज की डेट में एक SME सिंगापुर से सामान अगर मंगाना चाहता है और अगर वो कुछ बना रहा है, उसको सिंगापुर से कुछ इंपोर्ट करना है, तो वो इतना आसान हो गया है कि उसमें उसको 2 या 3 फॉर्म भरने हैं। ठीक है। भारत की साइड से थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा जटिल था, बहुत जटिल था। इनफैक्ट ये बहुत आसान बना दिया है। इसमें भी हर महीने हर क्वार्टर भारतीय गवर्नमेंट उसको यूज करती जा रही है। सो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, ये जो 15 से 25 फॉर्म भरने होते थे और आपको कस्टम के साथ बहस करनी होती थी, वो अब सब खत्म हो गया है। अब बस SME को ये करना है कि उसको थोड़ा सा एक बड़ा विजन बनाना है, उसको थोड़ा बड़ा प्लानिंग करनी है, उसको अगर टेक्नोलॉजी लानी है जो भारत में इस समय नहीं है। जैसे हमने बात करी, हमारा जो TV होते हैं, जो वाइट गुड्स होते हैं, जो एक वॉशिंग मशीन एक घर पे होती है, वो आज ईस्ट से आ रही है। वो अगर भारत में बने और पूरी बने और बन सकती है, हम लोग वॉशिंग मशीन के सारे पार्ट्स बना सकते हैं। एक वॉशिंग मशीन में 50 SME डीप सप्लाई चेन होती है। तो आप समझिए 50 SME डीप मतलब 50 तरह के SMEs हैं और उसमें SME की क्वांटिटी 500 से 1000 तक हो सकती है जी। अब Xiaomi और अच्छी कंपनीज बड़े बड़े सेंटर सेटअप कर रही हैं, तो वो टेक्नोलॉजी अब भारत में आएगी और SMEs उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। अब हमें जाना है टेक्नोलॉजी इंपोर्ट पे कि टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ जाए। उसके लिए डेस्केरा तैयार है। हम टेक्नोलॉजी बाहर से, ईस्ट से, सिंगापुर से ला के इंडिया में। मैं वही आपसे सवाल पूछने वाली थी कि इस जो एवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, SMEs में जो एवोल्यूशन आएगा, क्योंकि ये तो इकोनॉमी का बहुत बड़ा चक्का होता है, उसके लिए आपका योगदान कैसा रहेगा और कैसे डेस्केरा के जरिए शायद वो SMEs अचीव कर पाए इन सपनों को, इस एवोल्यूशन को? देखिए, उसमें जो योगदान हम कर रहे हैं उसमें हम टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसमें आपको नो हाउ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको ब्लूप्रिंट दे रहे हैं, हम आपको बिल्डिंग बनाने का तरीका बता रहे हैं। बिल्डिंग आपको बनानी है, हम आपको कनेक्ट करेंगे सप्लाई चेन से, एक ग्लोबल सप्लाई चेन से। जो सप्लाई चेन होती है वो अदृश्य होती है, वो विजिबल नहीं होती है। ये सप्लाई चेन जो होती है ये होती है बहुत डीप। अब जैसे थाईलैंड में देख लीजिए तो होंडा के पार्ट्स थाईलैंड से आते हैं। आप थाईलैंड में जाइए, वहाँ देखिए आप होंडा की सारी कारें वहीं पर बनती हैं। उनके यहाँ SMEs सारे होंडा के अराउंड काम करते हैं और उनकी जो उन्नति हुई है उसके अराउंड
वो उन्नति देख के आपको यकीन हो जाएगा कि ये सप्लाई चेन कितनी रियल है। सो उसमें हम सप्लाई चेन को भारत में इंट्रोडक्शन लाने के लिए इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। और हमारा गोल यही है कि सिंगापुर और इंडिया के बीच में अगर कनेक्टिविटी बढ़े और हम उसकी टेक्नोलॉजी इंडिया लाएं और इंडिया को उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ग्लोबल मार्केट में बेचें, सो हमारा भी उसमें फ़ायदा होगा, भारत का फ़ायदा होगा, एसएमईज़ का फ़ायदा होगा। आप देखिए 90% ऑफ जॉब्स आज की डेट में एसएमईज़ के पास होते हैं जी। तो अगर एसएमई 5% भी जॉब बढ़ाता है, भारत का 5% जॉब बढ़ जाएगा, मतलब 5 करोड़ लोगों को और जॉब मिल जाएगा, विच इज़ समथिंग, मतलब ऐसी चीज अगर हम करते हैं तो भारत का सबका भला होने वाला है। राइट, तो जीडीपी में ऑफ कोर्स वो एडिशन होते रहता है। ये बताइए वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं हमारी दर्शकों की सहूलियत के लिए जो लार्जली एसएमई मार्केट में काम कर रहे हैं, उसी को एड्रेस कर रहे हैं, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं डेस्कारा के जो इस समय भारत में आपने इंट्रोड्यूस किए हैं, या फिर आगे और क्या लेकर आएंगे? देखिए हमारा एक प्रोडक्ट है और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, पूरा स्वीट है, पूरा प्रोडक्ट का फैमिली है, उसमें आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसमें आप अकाउंटिंग, उसमें एचआर, पेरोल, आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं, प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट में आप इन्वेंट्री वेयरहाउसिंग भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपको एंड टू एंड क्लाउड पे अवेलेबल रहता है, आपके फ़ोन पे अवेलेबल है। और इसके बाद आप टैक्स फाइलिंग हो गई, आपकी पीएफ फाइलिंग हो गई, आपकी कोई स्टैट्यूटरी रिक्वेस्ट हो गई, आपकी कस्टम्स फाइलिंग हो गई, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर आप दुनिया के वेंडर्स पे रिसर्च कर सकते हैं, आप वेंडर्स पे अपने प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं, आप वेंडर से कोटेशन मंगा सकते हैं और आप बेच भी सकते हैं, आप कस्टमर्स भी ढूंढ सकते हैं। सो मार्केट प्लेस भी है उसके ऊपर। सो इस चीज़ को यूज़ करके, एक चीज़ को यूज़ करके आपको सब कुछ मिलता है। और एक जो एसएमई होता है उसको टेक्नोलॉजी की इतनी समझ नहीं होती है, तो हमने इसीलिए प्रोडक्ट को ईजी कर दिया है, सिंपल कर दिया है। एक बॉक्स, एक डब्बे में आपको सब मिलता है। और एक एसएमई के लिए, हर एसएमई के लिए नीड अलग हो सकती है, तो उसमें कस्टमाइजेशन और कॉन्फ़िगरेशन भी अवेलेबल है। अच्छा, तो आपने जो हाल ही में 6 महीने पहले जो फंड्स रेज किए हैं, लगभग $6 करोड़ रेज किए, ये बताइएगा कि इसका इस्तेमाल फिर किन मार्केट्स में स्केल करने के लिए हो रहा है? साउथ ईस्ट एशिया में आपने अपना अच्छा खासा मार्केट बनाया हुआ है, भारत को लेकर कितने अग्रेसिव प्लान्स हैं, कितने कस्टमर्स पर अब तक रीच पहुंची है, कितना और बढ़ाना चाहेंगे? अगर इंडियन एसएमई साउथ ईस्ट एशिया में और जापान में और कोरिया में बेचेगा तो इंडिया का भी फायदा होगा और कोरिया का भी फायदा होगा। आज की डेट में चाइना का जो एक कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। राइट। ये हम सब जानते हैं कि चाइना की जो एक बेस कॉस्ट है वो इतनी बढ़ गई है कि वो एक बहुत प्रॉफिटेबल डेस्टिनेशन नहीं है। सो सारे इन्वेस्टर्स आजकल इंडिया आ रहे हैं, सारे जो एसएमई क्रिएटर्स हैं वो इंडिया आ रहे हैं कि इंडिया की कॉस्ट बेस को यूज़ करें, और हमें लगता है कि इंडिया का मार्केट उसको तैयार है उसके लिए, तो हम उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। रफली अगर आप फिगर दे सके कि कितना आपका कस्टमर बेस अगले 2 सालों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा भारत के पर्सपेक्टिव से? हमारा भारत 50% हमारे बिजनेस का होगा अगले 2 से 3 साल में। 50%? यस, एब्सोल्युटली। मुझे ये बताइए, अब अगले 5 सालों में आपके कुछ तो और एस्पिरेशंस होंगे। एंटरप्रेन्योर्स की खासियत यही होती है कि आप लोग बड़े सपने देखते हैं और वो सपना लगातार बड़ा होते रहता है, बाय द मिनट, बाय द आवर, बाय द ईयर्स। तो वो बड़ा सपना क्या रहेगा? क्या वो लिस्टिंग का सपना रहेगा या फिर कुछ और होगा जो आप अपने क्लाइंट बेस को बड़ा करना चाहते हैं? साउथ ईस्ट एशिया में बड़ा नाम कमा लिया है, विश्व भर में फैलना चाहेंगे? देखिए, बड़ा सपना तो अगर आप वाकई में पूछें तो अभी भारत जो चाइना इकोनॉमी है, अगर भारत इकोनॉमी वैसी बन जाए और हमारे सारे एसएमई उतने ही रिच हो जाए जैसे मैंने चाइना में देखा है, अपनी आंखों में देखा है। मैंने अपने चाइना की पहली ट्रिप 2008 के अराउंड करी थी और मैंने जो टाइम देखा था वो 2008 का आज भारत में है। तो अगले 10 साल में मुझे लगता है कि भारत उस लेवल पे पहुंच सकता है अगर हम लोग फोकस करके मेहनत करें। तो अगर भारत ग्रो करेगा तो हम लोग सबका भला होगा, मेरा भला होगा, आपका होगा, सबका भला होगा, और वो चीज़ देखना एक मेरे लिए एक ड्रीम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उसी नोट पर, धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर, और शो के इस हिस्से में बात छोटे स्तर पर शुरू होने वाले कारोबार की। एक आइडिया आपके लिए हम फिर हाजिर कर रहे हैं। देखिए, ऊन, मीट और ब्रीडिंग के लिहाज से हमेशा मांग में रहता है खरगोश पालन का कारोबार। सालाना 7 से 8 लाख रुपए इसमें कैसे कमा सकते हैं, देखिए ये रिपोर्ट। कम लागत में बढ़िया बिजनेस आइडिया की तलाश में हैं तो आज हम बताएंगे एक अनोखा बिजनेस आइडिया। आप लगभग 4 लाख रुपए में रैबिट फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। कईयों को सुनकर हैरानी होगी, लेकिन खरगोश के मांस को बाजार में अच्छा भाव मिलता है और इस कारोबार से आप सालाना 7 से 8 लाख रुपए कमा सकते हैं।
खरगोश को मीट और इसके बालों से बनने वाली ऊन के लिए पाला जाता है। तो जानते हैं छोटे पैमाने पर किस तरह आप खरगोश पालन कर कमाई कर सकते हैं। खरगोश पालन के लिए इस कारोबार को यूनिट में बांटा गया है। एक यूनिट में 7 मादा और 3 नर खरगोश होते हैं। मान लीजिए फार्मिंग के लिए शुरुआती स्तर 10 यूनिट का रखा है, तो इसके लिए लगभग 4 से 4.5 लाख रुपए खर्च आता है। इसमें टिन शेड लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए, पिंजरे 1 से 1.25 लाख रुपए, चारा और इन यूनिट्स पर लगभग 2 लाख रुपए खर्च शामिल है। नर और मादा खरगोश लगभग 6 महीने के बाद ब्रीडिंग के लिए तैयार होते हैं। एक मादा खरगोश एक बार में 6 से 7 बच्चों को जन्म देती है। मादा खरगोश का प्रेगनेंसी पीरियड 30 दिन का होता है और इसके अगले 45 दिनों में बच्चा लगभग 2 किलोग्राम का होने के बाद बिकने के लिए तैयार हो जाता है। एक मादा खरगोश से औसतन 5 बच्चे हुए तो इस तरह 45 दिनों में 350 बच्चे बनेंगे। खरगोश की यूनिट बच्चे पैदा करने लायक वयस्क होती है। इनमें 6 महीने के इंतजार की भी जरूरत नहीं होती। 10 यूनिट खरगोश से 45 दिनों में तैयार हुआ बच्चों का बैच लगभग 2 लाख रुपए में बिकता है। इन्हें फार्म ब्रीडिंग, मीट और ऊन व्यवसाय के लिए बेचा जाता है और एक मादा खरगोश साल भर में कम से कम 7 बार बच्चे देती है। लेकिन मोर्टालिटी, बीमारी आदि सभी को ध्यान में रखकर औसतन 5 प्रेगनेंसी पीरियड मान के चले तो साल भर में 10 लाख रुपए के खरगोश बिक जाते हैं। जबकि चारे पर खर्च 2 से 3 लाख भी मान ले तो 7 लाख रुपए नेट प्रॉफिट कमाया जा सकता है। हालांकि शुरू के साल में कुल 4.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को इससे निकालकर चले तब भी 3 लाख रुपए की आमदनी होती है। अगर ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता ना हो तो कई बड़े फार्म से फ्रेंचाइजी लेने का विकल्प नए लोगों के पास है। इसके माध्यम से खरगोश ब्रीडिंग से लेकर इसकी मार्केटिंग की सभी तरह की ट्रेनिंग दी जाएंगी। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। आप फेसबुक पर हमसे संपर्क में रह सकते हैं या फिर सीधे मुझसे ट्विटर पे बात कीजिए @AE ये है मेरा ट्विटर हैंडल। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।